गजब हो गया। 2 घंटे के लिए पुलिस हटा लेने वाली जो थ्योरी हैदराबाद से आई थी, उस थ्योरी पर ओवैसी ने तो अमल नहीं किया, लेकिन भाजपा राज में वो थ्योरी अप्लाई कर दी गई। मैं बहुत शुरू से कह रही हूँ कि बहराइच दंगे प्रायोजित है और वो बात अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बहराइच दंगों में शामिल 2 लोग कैमरे पर ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि उस दिन पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था। उस दिन कुछ लोग गद्दारी नहीं करते तो बहराइच का आधा महाराजगंज साफ हो जाता। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू की रिपोर्ट का ये हिस्सा सुनिए जरा। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं। दोस्तों, अब ये कुछ लोग हैं कौन? क्या पुलिस में ही वो कुछ लोग हैं? आगे जानेंगे। बहराइच में बीजेपी ने दंगा करवाया था। जी हाँ, दंगाइयों ने सारा सच उगल दिया है। एफआईआर भी हो गई है और बुरी तरीके से फंस गई है। भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। बीजेपी का खेल खत्म होने को है। ये कथन हमारा नहीं है, बल्कि प्रज्ञा मिश्रा जी ने बोला और इनकी बातों पर मैं विश्वास करती हूँ, आप विश्वास करते हैं। भैया, देशभक्त तो सारे भरोसा करते हैं इन जैसे सच्चे पत्रकारों पर, क्योंकि मोदी जी जिनको पेडिग्री डालते हैं ना, वो गोदी मीडिया, उसकी एक बात पे भी हम भरोसा नहीं करते। उनकी तो खैर शक्लें और अकलें ही अलग हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और हमारी फेवरेट जर्नलिस्ट आज आ गई हैं एक बड़ी खुलासे के साथ। बड़ी खबर कहने को थी पर खुलासा कहूंगी, क्योंकि अक्सर तौर पर लोगों को ऐसा लगता है ये दंगा तो अंधभक्तों ने करा होगा, नहीं ये दंगा तो मुस्लिम ने करा होगा, उस दंगे के पीछे हिंदुत्ववादी लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं है, ये सारा प्लान प्लॉट करके करा जाता है। जैसे आपको याद है गुजरात गोधरा कांड, कैसे भूल सकता है कोई? सरकार ने करवाया था। वो अशोक जो हिंदुत्व के उस समय प्रचारक बन रखे थे भैया, आज मोची बन करके सड़क पर बैठे हुए हैं, कोई पूछता नहीं उनको। और वही हाल आज के मौजूदा वक्त में ये दंगों के सपोर्टर्स जो होते हैं ना, अंधभक्त घूमते रहते हैं, उनका होने वाला है। कोई पूछने नहीं वाला है। सरकार बेवकूफ बना देती है, दिमाग की धुलाई हो जाती है, लोग पागल होकर के पागलपने में हरकतें कर देते हैं और सरकार हजारों करोड़ रुपए चुरा करके कल्टी मार लेती है, भाग जाती है। धन्य है हम कि देश में प्रज्ञा जी जैसे पत्रकार एग्जिस्ट करते हैं, जो हम देश प्रेमियों की आंखें खोलने का काम करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वॉच हर। उसके बाद ये बातचीत कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, बहराइच दंगों में शामिल लोग आगे कहते हैं कि गद्दार पुलिस वालों को हटा दिया गया है। दुनिया अब तक यही समझ रही थी कि पुलिस वालों को ठीक से ड्यूटी न करने के कारण हटाया गया है, लेकिन बवाल में शामिल लोगों का कहना का मतलब बिल्कुल साफ है कि ठीक से दंगा ना होने देने के एवज में उनको हटाया गया है। ऐसे पुलिस वालों को तो हटा ही देना चाहिए। जब 2 घंटे का समय दिया था तो फिर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, आगे दंगों में शामिल व्यक्ति कहता है कि आग लगाने के लिए कोई एक व्यक्ति तय नहीं था। जो भी आगे चल रहे थे वो आग लगा रहे थे। उसमें मुसलमानों का शोरूम, अस्पताल वगैरह वगैरह सब कुछ था और वो सब फूक दिए। भाजपा के मुताबिक कैमरे पर बयान देने वाले लोग नशेड़ी गजेड़ी हैं, उनका क्या भरोसा करना। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। विधायक जी, अगर यही बात है तो फिर भरोसा तो आपके बॉस की बात पर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर नशेड़ी आदमी झूठ ही बोलता है। ऐसा भी नहीं है कि नशा करने वाले व्यक्ति की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि नशा करने वाला व्यक्ति कभी सच बोल नहीं सकता। वो बात अलग है नेताजी की कोई दिन दहाड़े गांजा फूक रहा है, कोई शाम ढलने के बाद महफिल सजा रहा हो। हमने तो सुना है कि नशा करने के बाद लोग झूठ नहीं बोल पाते। खैर, दूसरी तरफ अगर आपकी ये बात पर भरोसा करें कि ज्यादातर लोग नशे में थे, तो क्या दुर्गा विसर्जन अब नशे में होने लगा है? इसका मतलब नशे में मुस्लिम इलाके में बवाल किया गया या फिर नशेड़ी लोगों को दंगा करने के लिए प्लान किया गया? क्योंकि दुर्गा विसर्जन में कोई भक्त कभी शराब पीकर या फिर गांजा पीकर के तो नहीं जाता होगा। जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। दोस्तों, दंगों में जिन लोगों के नाम सरकारी पन्नों पर चढ़े हैं उनका धर्म सुनकर आपको पक्षपात की बू बिल्कुल साफ आने लगेगी। पहला नाम है असलम का बेटा अल्ताफ, अंसार अहमद का बेटा अनवर, जाहिद का बेटा तालिब, रमजान का बेटा नफीस, आमीन का बेटा नौसाद, मुनौ का बेटा सलाम बाबू, दानिश का बेटा गुलाम यश, मोहम्मद तुफैल का बेटा अनवार अशरद, मोहम्मद अली का बेटा मोहम्मद एहसान, मोहम्मद शफी का बेटा मोहम्मद अली, नज़ीर अहमद का बेटा दोस्त मोहम्मद, अब्दुल शाहिद का बेटा मोहम्मद जाहिद और गुलाम सैयद का बेटा शूद आलम, मोहम्मद नसीम का बेटा मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नसीम का बेटा जीशान आदिल, तलीम का बेटा रिजवान, लतीफ़ का बेटा फुलकान, लतीफ़ का बेटा इमरान, अयूब का बेटा समुद्दीन, अनवर का बेटा इमरान, भग्गन का बेटा मिराज, पीर आमिर का बेटा आमिर, गुलाम का बेटा शहजादे, मोहम्मद नसीम का बेटा मोहसिन, मोहम्मद शमीम का बेटा शहजादे और मोहम्मद शमीम जैसे 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आप नाम देख लीजिए, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने आपस में डांडिया खेलकर दंगे तो नहीं कर दिए होंगे, लेकिन ज्यादातर नाम तो एक ही धर्म के हैं। किन लोगों ने गोपाल को छत पर चढ़ाया था भाई? किन लोगों ने दुर्गा पूजा में आपत्तिजनक गाना बजाया था भाई? कौन लोग थे वो जिन्होंने बवाल शुरू किया? किसी को कुछ नहीं मालूम। बहराइच दंगे के बाद एक ही पक्ष कटघरे में खड़ा किया गया है, जैसे कि दंगा सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों ने किया हो। दंगे के बाद जैसे कि भाजपा हमेशा करती है, 23 लोगों के घर गिराने का नोटिस लगा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का पहले से आदेश है कि धर्म देख करके या फिर किसी घटना के बाद किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने घर गिराने की कार्रवाई को रोकते हुए कहा कि बुलडोजर चलाकर तो दिखाओ, तब जाकर बुलडोजर पर रोक लगी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ के सामने बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा जब तक इस पर ठीक से सुनवाई ना हो बुलडोजर नहीं चलेगा। दोस्तों, जैसे ही कोई घटना होती है वैसे ही सरकार को याद आ जाता है कि गुरु घर गिराना है, और घर किसी मुसलमान का निकल आए तो किसी यादव का निकल आए तो क्या ही कहने, अंधा क्या मांगे दो आंखें। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि लोगों को बांटो, शाम दाम दंड भेद करो और चुनाव जीतो। ये कोई नई बात नहीं है। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2013 का दंगा हुआ था और उस दंगे की रणनीति जो भी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पीछे से पाए गए, चाहे वो फर्जी सीढ़ी चलाने का मामला हो, चाहे तमाम दूसरे मामले हों। और इसमें जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला था। और मोदी सरकार को आने में हम मानते हैं कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखो, इसके अलावा 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी थी उसमें भी 2013 के दंगे का महत्वपूर्ण स्थान मैं मानता हूं, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से ही बिलोंग करता हूं। मुजफ्फरनगर में कभी भी इस लेवल का दंगा नहीं हुआ कि दंगा गांव तक पहुंच जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बार जो दंगे हो रहे हैं वो गांव तक पहुंच रहे हैं। पहले दंगे शहरों में होते थे, हमने देखे कि अलीगढ़ में दंगा हो गया, मेरठ में कोई दंगा हो गया और प्रशासन उसको दबा लेता था और वो कवर हो जाती थी चीजें, बात खत्म हो जाती। लेकिन इस बार जो दंगे हो रहे हैं ये गांव में जा रहे हैं, गांव को चपेट में ले रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के लोगों के नाम आ रहे हैं, सत्ताधारी दल के ही विधायक और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही FIR में अपने लोगों के नाम लिखवा रहे हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा चुनाव में लेके क्या फायदा लेने की है। आप क्या करना चाहते हैं? 10 सीटों पर चुनाव है जिसमें से एक पे कानून व्यवस्था के चलते रोक लगी हुई है, 9 सीटों पे चुनाव होने हैं। मुजफ्फरनगर की भी पीरापुर सीट है जहां पे चुनाव होना है, इसलिए मुजफ्फरनगर भी दंगे की जड़ में है। बाकी आप बहराइच में देख रहे हैं कि किस प्रकार से घटना लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप कोई बुलडोजर नहीं चलाएंगे, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक हम कोई फैसला नहीं कर देते। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं तो इसके पीछे की राजनीति और इसके पीछे का षड्यंत्र आपको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ही नहीं देश में भी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपने पिछले दिनों देखा हरियाणा में किस तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के सामने आए। लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में क्या काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है,
चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और मुझे लगता है कि इस घटना को भी कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ के ही हमें देखना होगा। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में जो लोग पुलिस की मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इसकी जांच होगी? क्या पुलिस ने जानबूझकर दंगा कराया? जब मालूम था कि गोपाल की जान बवाल में ही गई है, तो फिर 5000 लोगों के साथ शव यात्रा निकलने क्यों दी गई? पुलिस की मौजूदगी में दुकानें, अस्पताल क्यों फूंक दिए गए? घर लूट लिए गए? पुलिस ने कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की? वो लोग कौन थे जो आग लगा रहे थे? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों मुसलमानों के नाम ही पुलिस के रजिस्टर में भरे पड़े हैं? मुसलमानों ने अपने शोरूम, अपने अस्पताल, अपनी गाड़ियां खुद फूंक दी क्या? कौन लोग थे फूंकने वाले? दंगे वाले दिन की कहानी खुद बीजेपी का विधायक भी सुना रहा है, एफआईआर करा रहा है, कह रहा है कि बीजेपी का नगर अध्यक्ष बवाल कर रहा था, अस्पताल से ही भड़का रहा था। लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं। इस बहराइच दंगे की जांच कराई जानी चाहिए। इसके पीछे नेताओं का हाथ जरूर मिलेगा और भाजपा नेताओं के नाम अभी से ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जिला बदल जाता है लेकिन दंगा कराने का स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो नहीं बदलता है? जब मैं आपके सामने वीडियो कर रही हूँ ना, तभी मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री समेत 12 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है कोर्ट ने। दोस्तों, भाजपा की राजनीति धर्म पर आधारित है। जब धर्म के आधार पर दो समाज आपस में बटेंगे तभी तो भाजपा की दुकान चलेगी ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वरना आप सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ अब तक इस बात पर बड़ा कॉलर ऊंची करते थे कि उनके राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, उनके राज्य में दंगे कैसे हो रहे हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं। जवाब जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और लोगों की कुछ आंखें खुल सके, ये अंधभक्ति का चश्मा लोगों के आंखों से उतर सके और लोग सच्चाई देखना लग जाएं। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम तो सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही हमारी शक्ति हैं, हमारी शक्ति बने रहिए। नमस्कार। नमस्ते। हद हो गई, पहले झंडा उखाड़ा जा रहा है, अभद्र बेहया फूहड़ गाने चलाए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, अस्पताल चल रहे हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है। सरकार टस से मस नहीं होती। ये सब कुछ करवाया सरकार ने है। एक सिरहन सी दौड़ गई, आंखों में आंसू आ गए थे इस वीडियो को देखते वक्त, क्योंकि सुबह ना एक दूसरा वीडियो और मेरे सामने आ गया था जिसमें एक मेरे जितने नौजवान मुस्लिम भाई रो रहे थे कि हमारे घर का अब सब बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे जब किसी को टूटता हुआ देखती हूँ तो मेरे अंदर की इंसानियत चीख कर रोने लग जाती है। ये क्या हो रहा है? इसी दिन के लिए अंधभक्तों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। भारत की जनता की पार्टी ये हरगिज नहीं है। टू ऑल द मोदी भक्त्स, योगी भक्त्स एंड अंध भक्त्स आउट देयर, आपको एक ही बात कहूंगी मैं, बेशर्मो, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंध भक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। और आज पहली बार इस चैनल पर मैं ये ऐलान करती हूँ, शेयर करो इस वीडियो को, जितना कर सकते हो उतना शेयर करो। और जो इंसान आपको लगता है ना कि ये तो बीजेपी सपोर्टर है, उसको जरूर भेजना ये वीडियो, ताकि उसकी थोड़ी आंखें खुले। पहले मैं कहती थी किसी पॉलिटिकल डिबेट में मत फंसो, कभी किसी मोदी भक्त के मुंह ही मत लगो, उसको वीडियो शेयर मत करो, क्या पता वो आप पे ही भड़क जाए। पर आज कहूंगी नहीं, शेयर करना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश ऐसे ही जलता रहेगा और बीजेपी पावर में रहेगी। दिल दहला देने वाला कांड जो है बहराइच में हुआ है, और हाँ, ये सरकार ने करवाया है, ये चुनाव के लिए करी गई हिंसा है। utter shame on the people who have done it. Thank you so much for watching and I really hope कि दंगा मुक्त भारत हमारा एक दिन जीते जी हम एक्सपीरियंस कर लें। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।